हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे पत्राचार। जो लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ मेंस का बैच अभी रनिंग में है, तो सचिवालय 1.0 पेड ग्रुप आपका चलाया जा रहा है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, फाइनल सेलेक्ट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो अभी आप यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। पेमेंट के बाद सीधे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस पेड ग्रुप में आपको 20 चुनिंदा ऐसे 10 आपके हिंदी आलेखन परंपरागत के मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और 10 आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपकी हिंदी में कराई जाएंगी, जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मार्क्स का वो रहता है। तो ये तीनों आपके कंबाइन रूप से शामिल किए गए हैं मेंस कोर्स में। जितना भी हिंदी का मेंस में पूछा जाता है 280 मार्क्स का, वो सारा कुछ पेड ग्रुप में कराया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो ऐसे और आलेखन की कॉपियां हैं, उनका मूल्यांकन भी 1 बाई 1 मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, ताकि आपकी कमियां पता चल सके। तो इस वीडियो में पत्राचार देखेंगे। इसमें मैंने अर्धशासकीय पत्र, शासकीय और अर्थशास्त्रीय पत्र में क्या अंतर है, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, ये चीजें मैं करवा चुका हूं। आज इस वीडियो में करेंगे शासकीय पत्र, परिभाषाएं, उससे संबंधित प्रारूप और फिर उदाहरण देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले शासकीय पत्र में व्याख्याएं हैं। परिभाषा इसकी क्या है? शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। यह आपका शासकीय पत्र की परिभाषा हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शासकीय पत्र की परिभाषाएं और उससे संबंधित घटकों पर प्रकाश डालिए। तो आपके ये सारे डिफिनीशन लिखनी होंगी। विशेषताएं क्या क्या है? शासकीय पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं निहित होती हैं। उद्गम, इसका उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। दूसरा है गंतव्य, ये सदैव किसी अन्य शासकीय पद को भेजा जाता है, अर्थात ये सदैव पद से पद के बीच में प्रेषित किया जाता है। संचालन, इसका संचालन आयामी अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। विषय वस्तु क्या होगी? शासकीय पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश, नीतियां इत्यादि निहित होती हैं। इसमें प्रेषित किया जाना शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। जो आपकी ये नीतियां, आदेश होते हैं, इनको प्रेषित करना शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। भाषा, इसकी भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित, रूढ़ और औपचारिक होती है, जिसमें व्यक्तिगत भाव प्रदर्शित करने वाले शब्दों का स्थान नहीं होता है। क्योंकि ये सरकारी पत्र होते हैं, तो इसमें आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। शैली क्या है? शासकीय पत्र तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। प्रारूप, शासकीय पत्र का प्रारूप सदैव नियत व औपचारिक होता है। प्रारूप नियत होने से सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता व विशिष्टता बनी रहती है। संबोधन, पत्र के संबोधन में सामान्यतः महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। समापन, शासकीय पत्र के समापन में किसी विशेष शब्दावली, विशिष्टता सूचक, आदर सूचक का व्यवहार कदापि नहीं किया जाता। अन्य में देखेंगे राजपत्र में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। ये अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षित होता है। अब शासकीय पत्र का प्रारूप देखेंगे, कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले प्रेषक, आबासा, पद, फिर पता, शासन का जो भी पत्रांक लिखेंगे। यहाँ पे पत्रांक में आपके जो लेटर नंबर होता है। फिर सेवा में पद, शासन का पता, उसके बाद में अनुभाग यहाँ पे डालेंगे, अनुभाग 1 2 जो भी हो। विषय क्या होगा, फिर डैश करके यहाँ पे के संदर्भ में लिखेंगे। फिर महोदय से स्टार्ट होगा। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है कि, ये आपको सब में लिखना है। उसके बाद में ये आपका मेन जो सब्जेक्ट रहता है, जिस पे बात कही गई है, वो यहाँ पे वर्णित करना है। उसके बाद में महोदय के जस्ट नीचे 2 पॉइंट में लिखेंगे, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। उसके बाद में
संलग्नक दो होगा, एक और दो डाल के फुल स्टॉप लगाएंगे, पूर्ण विराम, बहुधी हस्ताक्षर नाम रहेगा पदनाम। प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना। यहाँ पे एक दो जितनी भी प्रतिलिपियां आपको भेजनी है वो यहाँ पे नंबर डालेंगे और लास्ट में पूर्ण विराम लगा करके आज्ञा से हस्ताक्षर नाम, उसके बाद में पदनाम। तो ये आपका हो गया प्रारूप। अब इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रेषक पाफाबा संयुक्त सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पत्रांक संख्या ये है आपका 153/2024-25। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रांतांक डालेंगे, लेकिन ईयर का ध्यान रखेंगे, जिस ईयर में आप इस समय लिखेंगे उसी हिसाब से डालेंगे। सेवा में न्यायाधीश प्रयागराज, अनुभाग यहाँ पे 2 है, दिनांक 4 जून 2024, प्रयागराज। विषय है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री याराला निवासी 10/4 अल्लाहपुर प्रयागराज के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में। ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जनपद के जिलाधीश की आज्ञा पर ही कराया जाए, जिसके आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण संबंधी लाभ देय होंगे। उक्त विषय में आपको पूर्व पत्र संख्या 25/2 2024-25 दिनांक 30 मार्च 2024 के द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया जा चुका है। फिर 2 पॉइंट में लिखेंगे तत्संबंध में अपेक्षित आख्या यथा समय आयोग को प्रेषित की जाए, जिससे अग्रेतर कार्यवाही समयानंतर्गत की जा सके। अब अवधि लिखेंगे यहाँ पे हस्ताक्षर पाफाबा संयुक्त सचिव। फिर प्रतिलिपि भेजी जाएगी निम्न को सूचना प्रेषित परीक्षा समिति लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लिखेंगे आज्ञा से हस्ताक्षर पाफाबा संयुक्त सचिव। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। पेड ग्रुप के लिए आप यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल उपलब्ध कराई जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।